तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या होता है? ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन सा? रेडियो एंड थेरेपी। क्या होता है? रेडियो मीन्स क्या होता है? रेडिएशन। क्या होता है? रेडिएशन होता है। और थेरेपी मीन्स क्या होता है? ट्रीटमेंट। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? रेडिएशन के थ्रू ट्रीटमेंट करेंगे। कौन सी पार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे? कैंसर का। किसका करेंगे? हम ट्यूमर का। ठीक है। हम किसका करेंगे? कैंसर और ट्यूमर का ट्रीटमेंट रेडिएशन के थ्रू करेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियोथेरेपी। अब ये रेडिएशन जो हम देंगे तो किसके थ्रू? रेडिएशन सोर्स के थ्रू। वो रेडिएशन सोर्स क्या होगा? मशीन हो सकता है, ये मशीन हो सकता है जहाँ से हम क्या देंगे? रेडिएशन देंगे। ठीक है। तो ये जो रेडिएशन दिया जाता है बॉडी में, वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज का कैंसर है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ। तो जो फोर्थ में होता है वो बेसिकली जाने वाला होता है, मतलब उसका ना करे तो बेटर है, करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो लास्ट स्टेज होता है। तो जो हम रेडिएशन डिलीवरी देते हैं, रेडिएशन देते हैं बॉडी में, तो वो हम डिपेंड करते हैं किस टाइप का है, लोकेशन क्या है, साइज क्या है, साइज ऑफ द ट्यूमर क्या है, कहाँ पे प्लेस है, वो हम देखते हैं। ये मेलिग्नेंट है, बिनाइन है, क्या है, कार्सिनोमा है, क्या है, वो डिपेंड करता है। अब ये किस साइड में हुआ, ब्रेस्ट में हुआ, प्रोस्टेट में हुआ, कहाँ पे हुआ है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे है। देन हम रेडिएशन देते हैं। अब रेडिएशन तो हम देंगे या फिर बाहर से ले सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, या फिर बॉडी के अंदर केविटी में प्लेस कर सकते हैं। तो वो केविटी में प्लेस करेंगे जो कैंसर हो। डेट मीन्स हम कहाँ पे प्लेस करेंगे? या फिर कैंसर में, या फिर बाहर से देंगे। जो बाहर से दिया जाता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। इसका एक पार्ट आ गया एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, जो हम बाहर से देते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं? टेलीथेरेपी। क्या बोलते हैं? टेलीथेरेपी। ओके। और जो हम अंदर देंगे, बॉडी के अंदर केविटी में रेडिएशन सोर्स को प्लेस कर देंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी। इसका दूसरा नाम है ब्रेकी थेरेपी। क्या नाम है? ब्रेकी थेरेपी। ओके। तो ब्रेकी थेरेपी जो हम रेडिएशन को कहाँ देंगे? बॉडी, बॉडी में, केविटी में, कहाँ पे? जहाँ पर ट्यूमर है, जहाँ पर कैंसर सेल है। तो ब्रेकी थेरेपी में क्या जाता है? विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर। किसके द्वारा? एप्लीकेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, या फिर कैथेटर के थ्रू हम क्या करते हैं? रेडिएशन सोर्स को प्लेस करते हैं। किसमें? ट्यूमर में, या फिर नियर बाय द ट्यूमर। कहाँ पे? ट्यूमर के पास में, कैंसर के पास में, या फिर कैंसर सेल के अंदर। ठीक है। और टेलीथेरेपी में क्या करते हैं? हम बाहर से रेडिएशन छोड़ देते हैं। मान लो ये क्या है? बॉडी कैविटी है, यहाँ पर मान लो कैंसर सेल है, तो हम यहाँ से देंगे। ठीक है। सम डिस्टेंस। टेली का मतलब ये होता है डिस्टेंस, और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस से हम देंगे। अब दोनों की बेनिफिट अलग अलग है। ठीक है। और दोनों का फिर डिसएडवांटेज भी अलग अलग है। तो वो फिर हम आगे आपको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेलीथेरेपी। ठीक है। अब टेलीथेरेपी या ब्रेकी थेरेपी से पहले हम आपको ये बताएंगे कि दोनों में हम रेडिएशन सोर्स का यूज करते हैं। कौन सा सोर्स? रेडिएशन सोर्स। तो वो रेडिएशन सोर्स कौन सा होता है? या फिर नेचुरल होगा या फिर आर्टिफिशियल होगा। ठीक है। नेचुरल वो हो सकता है जो क्या होता है? कंटिन्यूसली रेडिएशन इमेज करता है, जैसे कि यूरेनियम हो गया। ठीक है। जैसे क्या होता है? यूरेनियम हो गया, इरिडियम हो गया, पोलिडियम हो गया, तो वो कंटिन्यूसली क्या करता है? रेडिएशन इमिट करता है। और टेलीथेरेपी में क्या होता है? कंटिन्यूसली इमिट नहीं करता है। इसको क्या किया था? जब मशीन है, जिस तरह से एक्सरे ट्यूब है उसी तरह ये भी है, वो भी, ये भी है। इसमें इसमें क्या करते हैं? हाई वोल्टेज सप्लाई करके तब हम रेडिएशन जनरेट करते हैं, और उस रेडिएशन को हम डिलीवर करते हैं इसमें पेशेंट बॉडी के अंदर। लेकिन ब्रेकी थेरेपी में क्या होता है? हम रेडिएशन सोर्स को प्लेस करते हैं, लाइक सीड के रूप में होता है, छोटे छोटे सीड के रूप में होता है। ठीक है। उसको प्लेस करते हैं हम ट्यूमर के अंदर। ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं होता है। दोनों में डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है। और यूजुअली हम दोनों में अगर देखेंगे डिसएडवांटेज और एडवांटेज, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बेटर है मेरे लाइफ में। ठीक है। तो आते हैं हम सबसे पहले टेलीथेरेपी। अगर दोनों को हम बताएंगे तो फिर 1-2 घंटे का क्लास हो जाएगा। हम अलग अलग से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। पहले हम टेलीथेरेपी बताएंगे, ठीक है, उसके बाद हम ब्रेकीथेरेपी में जाएंगे। ठीक है ना? तो अब आते हैं हम EBRT में। ठीक है। क्या? एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, जिसको हम टेलीथेरेपी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टेलीथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी या टेलीथेरेपी दैट मीन्स ट्रीटिंग ऑफ ट्यूमर बाय रेडिएशन सोर्स विच आर किप्ड लार्ज डिस्टेंस सच एज एक्सरे मशीन। हम क्या करेंगे? एक्सरे मशीन को बॉडी से डिस्टेंस में लगाएंगे, देन हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। अब ये मशीन कौन सा मशीन हो सकता है? वो मशीन हो सकता है आपका लेनियर, वो मशीन हो सकता है आपका कोबाल्ट 60, वो मशीन हो सकता है आपका गामा नाइफ। ठीक है। गामा नाइफ हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। पहले लेनियर करेंगे, फिर कोबाल्ट, फिर गामा नाइफ। इसमें इसी में फिर हम क्या करेंगे? बीटाट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का भी डिस्कस करेंगे कि कैसे
वो रेडिएशन जनरेट करता है और उसका हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं यूज पर्पस में, ठीक है, वो भी इसमें आता है। तो सबसे पहले अब आएंगे हम लीनियर में। क्या लीनियर? तो लीनियर से पढ़ने से पहले हम EBRT, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी का एडवांटेज जानते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट कैन बी ट्रीटेड। वो डेली टाइम में, एक टाइम में क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये क्या करता है, जो हम रेडिएशन दे रहे हैं बॉडी में कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए, तो वो कैंसर सेल हम क्या करते हैं, एक रेगुलर वे में चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि डोज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, क्या होता है, डोज डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होता है, बेटर होता है। कैसे बेटर होता है, जो सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू होता है, ये कैंसर मान लो, ये मान लो हेल्दी टिश्यू है, तो ये हेल्दी टिश्यू को देखते हुए ही हम रेडिएशन को क्या करते हैं, पेशेंट बॉडी में देते हैं। तो इस रेडिएशन देने के लिए जो सराउंडिंग टिश्यू है उसको क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए और मिनिमम डोज देने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलीमेटर का यूज करते हैं, जिसमें डायफ्राम या फिर वेरियस साइज ऑफ शटर का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि जो नॉर्मल टिश्यू हेल्दी टिश्यू है वो मिनिमम से मिनिमम डैमेज हो सके, समझे ना। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि पेशेंट को क्या करना पड़ता है, 4 वीक या फिर कुछ वीक के लिए डेली आना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि कितना भी शटर वटर का यूज कर लो फिर भी जो नॉर्मल टिश्यू है वो थोड़ा बहुत डैमेज होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत डैमेज होता है। डिसएडवांटेज यही है कि डेली आना पड़ता है, और दूसरा सराउंडिंग टिश्यू वो क्या होता है, डैमेज होता है, समझे। अब आ जाओ, दूसरा बात ये कि जो मशीन प्लेस करते हैं वो 3 to 6 फीट, ठीक है, 3 to 6 फीट तक याद रखना। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले लीनियर बात करें, ठीक है। तो लीनियर क्या है, सॉरी, तो लीनियर क्या है, ये एक लीनियर एक्सीलरेटर है। लीनियर एक्सीलरेटर मतलब ये एक छोटा सा डिवाइस है, मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, वीडियो लिंक भी दे दूँगा। छोटा सा डिवाइस है, समझे, जिसको बोलते हैं हम एक्सीलरेटर, ठीक है। इस एक्सीलरेटर का काम क्या है, एक्सीलरेट करना। अब कौन सा एक्सीलरेट, किसको एक्सीलरेट करेगा, चार्ज पार्टिकल। तो ये चार्ज पार्टिकल कहाँ से आएगा, कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन गन से। कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन गन से। इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सीलरेट करता है। किसको एक्सीलरेट करता है, कहाँ पे, एक्सीलरेटर ट्यूब में। अब ये एक्सीलरेट जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एक्सीलरेट, यहाँ तो बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो एक्सीलरेट होगा किसके थ्रू से, वो होता है मॉड्यूलेटर। किसके थ्रू से, मॉड्यूलेटर के थ्रू से, ठीक है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, ये पल्स जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, ये पल्स जनरेट करता है, समझे, पल्स। और कौन सा पल्स जनरेट करता है, तो DC। क्या, DC पल्स जनरेट करता है, कितने टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए क्या जनरेट करेगा, पल्स जनरेट करेगा, और पल्स को कहाँ भेज देगा, इलेक्ट्रॉन गन में। अब ये पल्स जनरेट किसके थ्रू होता है, मॉड्यूलेटर। ये पल्स आता है कहाँ से, तो पावर सप्लाई से। कहाँ से आएगा, पावर सप्लाई से आएगा, ठीक है। पावर सप्लाई से हम क्या भेजेंगे, वोल्टेज भेजेंगे, और ये मॉड्यूलेटर क्या करेगा, फ्यू सेकंड के लिए पल्स जनरेट करेगा। कौन सा पल्स, DC पल्स जनरेट करेगा। वो DC पल्स कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गन पे। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन के पास जाने के बाद वहाँ पर क्या होगा, थर्मल इमिशन होगा। जैसे एक्सीलरेटर में, और जैसे क्या बोलते हैं एक्सीलरेटर ट्यूब में होता है, उसी तरह यहाँ भी होता है। ये क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन गन जब ये थर्मल इमिशन होगा, तो थर्मल इमिशन डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन निकलना। ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पल्स वेव जब जनरेट होगा तो इसको क्या कर देगा, एक्सीलरेट कर देगा तुरंत एक्सीलरेटर की ओर, ठीक। अब दूसरा लगा होता है साइड में, जिसको बोलते हैं हम मैग्नेट्रॉन, और इसके साथ साथ यहीं पर लगा होता है कैलेस्ट्रॉन, ठीक। मैग्नेट्रॉन और कैलेस्ट्रॉन, ओके। ये मैग्नेट्रॉन क्या करता है, मैग्नेट्रॉन दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है। मैग्नेट्रॉन और कैलेस्ट्रॉन, लेकिन क्या होता है, प्रेस होता है एक ही जगह। मैग्नेट्रॉन, सॉरी मैंने नीचे कर दिया था। मैग्नेट्रॉन क्या करता है, ये माइक्रोवेव, क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है, माइक्रोवेव प्रोड्यूस किया। और कैलेस्ट्रॉन ये क्या करता है, ये जो माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है उस माइक्रोवेव को क्या करता है, एम्प्लीफाइड करता है, ठीक है, एम्प्लीफाइड करता है। देन पहुंचता है गाइड, जो इसमें बीच में लगा होता है, जिसको बोलते हैं वेव गाइड। गाइड का मतलब होता है गाइड करना, ठीक है, इससे कोई नहीं है। यहाँ से माइक्रोवेव पल्स जनरेट हुआ, कैलेस्ट्रॉन क्या किया, एम्प्लीफाई कर दिया। इधर से जो इलेक्ट्रॉन आप आ रहा था, यहाँ पर क्या होता है, छोटा छोटा क्या होता है,
बॉक्स होता है लाइक, ठीक है, और बीच में छोटे छोटे होल होते हैं। ओके, जब ये आएगा यहाँ पर क्या होगा, रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेट रोटेट करेगा। तो ये माइक्रोवेव और केलेस्ट्रॉन जहाँ से एम्पलीफाई हुआ था वोल्टेज का, ठीक है, उसको क्या कर देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सपोज ये इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये इधर से फोर्स लगा रहा है, कौन सा, केलेस्ट्रॉन, ठीक है, फोर्स लगा रहा है, तो ये ओबियसली क्या होगा, ये रोटेट करने लगा, क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, ठीक है, ये इधर से फोर्स लगा रहा है, ये इधर रोटेट करने लगेगा। कौन सा, ये जो थम्स रूल आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं, उसको लगा रहे हो आप, वैसे ही होगा, ठीक है। जहाँ पर स्टैटिक मैग्नेटिक जो फील्ड इधर से क्या है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसको क्या अप्लाई कर दिए हम 90 डिग्री पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, कैविटी में, इसमें एक्सीलरेटिव पे, तो ये क्या करता है, रोटेट करने लगता है, और इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है वो और भी ज़्यादा एक्सीलरेट होता है, और एक्सीलरेट हो करके इधर लगा होता है ट्रीटमेंट, या फिर इधर लगा होता है टारगेट, ठीक है, दो लगा होता है, एक होता है बैंडिंग, दूसरा होता है स्टेट। स्टेट उसको बोलते हैं जो स्टेट ट्रीटमेंट के लिए, मतलब डायरेक्टली हम ट्रीटमेंट करेंगे, और दूसरा होता है बैंडिंग। हम क्या करेंगे, बैंडिंग मतलब एप्लीकेटर के थ्रू हम किस में भेजेंगे, टारगेट तक भेजेंगे। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ये निकला, अब ये इलेक्ट्रॉन या फिर टारगेट से स्ट्राइक करेगा, या फिर दूसरा चीज क्या किसे स्ट्राइक कर सकता है, स्कैटरिंग फॉयल। देखिए दो है, एक है टारगेट, ठीक है, और दूसरा है स्कैटरिंग फॉयल। जो टारगेट से टकराएगा वहाँ से प्रोड्यूस होगा एक्स रे, और जो स्कैटरिंग फॉयल से टकराएगा वहाँ से होगा ब्रॉड बीम, ब्रॉड बीम, समझे। और दो प्रोड्यूस हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ, एक एक्स रे, दूसरा ब्रॉड बीम। अब दोनों का यूज अलग अलग होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि हम अलग अलग मटेरियल से इसको इलेक्ट्रॉन को क्या किया, बम्बार्ड किया। तो जो टारगेट से टकराता है, एक्सरे प्रोड्यूस करता है, उसका ट्रीटमेंट हम डीप के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं भाई, डीप सीटेड ट्यूमर या कैंसर के लिए। जो स्कैटरिंग फॉयल से स्ट्राइक किया और प्रोड्यूस किया ब्रॉड बीम, उसका हम यूज करते हैं सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल याद रखना, इसका यूज किसमें, सुपरफिशियल, ओके, सुपरफिशियल ट्यूमर या कैंसर के लिए। और दूसरा टारगेट जो स्ट्राइक किया एक्सरे, उसका यूज करेंगे हम किसमें,